किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको जो नर्सरी तैयार करते हैं अमरूद की, उसमें दो भाग होते हैं। एक तो कलम जहाँ से लेते हैं आप, जिसको सामान्य तरह साइन कह देते हैं। एक जो बीज से तैयार करते हैं उसको रूट स्टॉक कहते हैं। तो आज मैं आपको जो कलम लेनी है और कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, उसका बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम दो तरह से करते हैं अमरूद में जो तैयार करते हैं पौधे को। एक तो सामान्यतः लेयरिंग से करते हैं हम। तो लेयरिंग जो बनाते हैं उसमें जुलाई अगस्त में हम बांधते हैं, जुलाई में बांधते हैं जब नमी अच्छी होती है, या मार्च अप्रैल में अगर पानी की व्यवस्था माकूल है तो उसमें इसमें फरवरी मार्च के महीने में या मार्च अप्रैल के महीने में इसमें 2-3-45 दिन के अंतर्गत हम इसकी लेयरिंग करते हैं। दूसरी जो आजकल एक पुरानी मेथड हो गया, दूसरा मेथड जो आजकल के वो है आपके ग्राफ्टिंग का मेथड है। तो वेज ग्राफ्टिंग जो करनी होती है उसके लिए कलम चाहिए होती है। तो सामान्यतः क्या करते हैं कि हम फल भी लेते हैं और कलमें भी लेते हैं, जबकि जहाँ से कलम लेनी है उसमें फल नहीं लेने हैं। और उन पौधों को हम 2x1 मीटर पे लगाते हैं, चाहे तो आम की है किसी भी प्रकार के हैं, वो एक सामान्यता रहते हैं, ताकि केवल और केवल उसमें से कलम लेनी है। तो कलम लेने के लिए आपको ये लगाए गए बगीचे में जैसे कोई वैरायटी लगाई है, तो ये पूरी की पूरी लाइन श्वेत ललित की वैरायटी है अमरूद की। तो इसमें कहीं भी जब किसान को आपने पौधे देने हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं आती है, उसमें कहीं गलती का स्कोप नहीं रहता है और अच्छा पौधा उसको जाता है और उसमें मजबूती होती है, क्योंकि आपने फल नहीं लिए हैं उसमें से। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, सामान्यतः देखा गया कि आप क्या करते हैं कि ग्राफ्टिंग जब करते हैं तो शुरू में ही यहाँ से को कलम छंटाई की और उसको लेकर के आप कलम कर देते हैं, उसमें सक्सेस नहीं होता है। तो इसकी हार्डनिंग करते हैं। तो 15 दिन पहले इस तरह से पत्तियों में से 2-2 पत्तियां छोड़ करके इस तरह से आप तैयार करेंगे इसको। उसमें क्या होता है, इसमें भोजन जो है रुक जाता है और ये हार्डन हो जाती है। जब आप ले जाएंगे इसको तो ये सक्सेस रेट इसका 95-98% रहता है, कहीं दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात, जब सिलेक्शन करते हैं अमरूद की कलम के लिए, तो ये एंगल नहीं होना चाहिए। जैसे ये है कच्ची कली है, तो इसमें एंगल है, रिजिज है, तो ये नहीं होने चाहिए। इसमें बिल्कुल गोल होनी चाहिए। जैसे ये है, ये पूरी तरह से पक्का हुआ है, इसमें से एक कलम यहाँ से निकलती है, एक कलम यहाँ से निकलती है, एक कलम यहाँ से निकलती है, 3 कलमें यहाँ से निकलेगी। तो इस तरह से माकूल निकल जाती है, राउंड होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी जो है इस तरह की होगी, ये बिल्कुल सक्सेस आएगा, इसमें अच्छा कलमें निकलेंगी इसमें से। तो ये एक बहुत ही आवश्यक पहलू माना जाता है नर्सरी में कि बडवुड का ऑर्चर्ड का होना चाहिए, और 2x1 मीटर पे लगा होना चाहिए और एक वैरायटी की एक ही लाइन होनी चाहिए और फल नहीं लिए जाने चाहिए। तो इसलिए आप इसकी ग्राफ्टिंग जो करनी है, एक तो फरवरी मार्च के महीने में कर सकते हैं, एक अब जुलाई अगस्त के महीने में कर सकते हैं, और 1 साल में ही अच्छे पौधे तैयार होते हैं। पॉली बैग में रेज करें और इस तरह से आप कलम लेंगे बडवुड ऑर्चर्ड से। मैं जो आपसे बात कर रहा था बडवुड ऑर्चर्ड की, तो वहाँ पर आपने जो कलम है वो साइन वुड है वो तैयार कर दी आपने कि किस वैरायटी की करनी है। उसके पश्चात बात आती है कि आप कहाँ कलम करनी है। तो ये हमने बीज से उगाया हुआ पौधा है जो सितंबर के महीने में उगाया था, और मार्च में किसी वजह से तैयार नहीं हुआ था। उस टाइम 50% तैयार हुए थे, तो बच गए थे ग्राफ्टिंग से करने के बाद। अब इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि ग्राफ्टिंग कहाँ करनी है। तो ग्राफ्टिंग के लिए 20 सेंटीमीटर कम से कम जहाँ मिट्टी से जुड़ा हुआ जॉइंट पॉइंट है, उससे लेकर के 20 सेंटीमीटर के ऊपर आप इसको ग्राफ्टिंग यूनियन बनाते हैं। तो ये आप इतना काट देते हैं। इसके पश्चात जो है इसमें, अब इसमें आपने जो साइन लिया हुआ है, ये पद किया हुआ है जो तैयार है, इसको आप इंसर्ट करते हैं। तो इसमें जो है 3 से 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर के दोनों तरफ एक वेज शेप बनाते हैं, जैसे कलम काटते थे उसकी वेज शेप में लेकर के इसको तैयार करते हैं। और इसमें प्लास्टिक पॉलीथीन से 150 गज की से इसकी रैपिंग कर देते हैं इसको चारों तरफ से, और ये 45 दिन में 40 दिन में तैयार हो जाता है। और इसमें अक्टूबर में सेलेबल हो जाएगा, नहीं तो फरवरी मार्च में जहाँ पानी की व्यवस्था है वो लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और 1 साल के अंतर्गत ये सारा पौधा बिक जाता है और इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है। तो ये सबसे आसान तरीका है। और इसमें और पॉलीट्यूब में यूज़ करेंगे तो 100 में से 90-95 पौधे जो है वो तैयार होंगे, और एक बहुत ही उत्तम विधि है। और इससे जो 1 साल के अंतर्गत तैयार होकर के जब खेत में लगाएंगे तो दूसरे साल फसल आ जाती है इसमें। ये एक उत्तम विधि है। तो इसको सभी नर्सरी ग्रोवर अपनाएं इसको।